Assalamualaikum Janab. This is Ahsan Abdullah Patel and I am discussing S2 A-level mathematics confidence interval for population mean. तो प्रीवियसली हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कंटिन्यू करते हैं. तो करें जनाब, द वेटिंग टाइम एट अ सर्टेन फर्स्ट स्टॉप हैज वेरिएंस 2.6. सो हमें सिग्मा स्क्वायर इज गिवन 2.6 for a random sample of 75 people n is 75. The mean waiting time, so mu is 7.1. 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकालना है. So 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है this value is 92%. So this is 4%. Again, this is 4%. So this z value should be phi inverse of 0.96. So ये जो भी आप वैल्यू निकालते हैं ये आ रही है मेरे पास 1.751 z वैल्यू. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या होता है, 12 बता रहा हूँ मैं आपको. सो अगेन बता देता हूँ मैं आपको कि म्यू प्लस माइनस z वैल्यू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. So the now mu is 7.1. This becomes plus minus z value is 1.751. So sigma square is 2.6. N is 75. So by simple calculation, this becomes 6.77 to 7.43. Okay. A researcher used 3 random samples to calculate 3 independent 92% confidence intervals. Find the probability that all 3 of these confidence intervals contain only values that are greater than actual population. इसका मतलब है इस वाली जगह की बात कर रहे हैं क्योंकि बीच वाला क्वेश्चन तो वो है जहां पर हमारा मीन एग्जिस्ट करेगा. तो वो कह रहे हैं मीन से बड़ी वैल्यू आ जाए मेरे पास. तो मीन से छोटी वैल्यू की बात करें तो वो भी 4% है. मीन से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास 4% है. तो क्योंकि वो मीन से बड़ी वैल्यू मांग रहे हैं और 3 दफा मांग रहे हैं, सो दैट इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04. सो ये हमारे पार्ट बी का आंसर आएगा एंड दैट शुड बी 0.0000064. Okay, another researcher surveyed the first 75 people who waited at a bus stop on a Monday morning. Give a reason why this sample is unsuitable for use in finding a confidence interval for mean waiting time. अब देखें ये पर्टिकुलर टाइम है, रैंडम नहीं है ना, एक पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग, तो ये सैंपल हमारा रैंडम नहीं कहलाएगा. Karen, the volumes V milliliters of a juice of in random sample this summarize as follows. This find unbiased estimates. तो इसका मतलब है आपसे म्यू कैप मांग रहे हैं, so that is sigma x upon n. फिर आपसे s स्क्वायर मांग रहे हैं, so that is n upon n minus 1 multiply by sigma x square upon n minus sigma x upon n का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यूज सारी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो उससे मेरे पास आंसर आ जाएंगे. सो दिस बिकम्स 296 एंड दिस बिकम्स 188. तो आप एस स्क्वायर लिखें, वी स्क्वायर लिखें एक बार. अगर एन अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन दिस एग्जाम सैंपल इज फाउंड टू हैव विड्थ. विड्थ हमें दी है. अब देखें विड्थ जो होती है ना, विड्थ बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. अब विड्थ वैल्यू इज 5.45. वी डोंट हैव एनी z वैल्यू, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमारे पास 188 है भाई और n हमारे पास 50 है. So this becomes 5.45 divided by 2 और डिवाइडेड बाय वो वाली वैल्यू जो रूट की बराबर से आ रही है. हमारे पास 188
अपॉन 50 आ रहा है और इसका रूट लेंगे तो दैट बिकम्स 1.939। सो जी यहाँ से निकल आएगा 5.45 divided by 2 divided by answer. So z value is 1.406. अब ये जो z वैल्यू है इसका हम फाई निकालते हैं। तो इसका जब हम फाई निकालेंगे तो अब इसका फाई कितना आ रहा है जनाब, इसका फाई निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.9199 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.92 ले लेंगे। अब इस 0.92 का मतलब समझो। 0.92 का मतलब क्या है जनाब? 0.92 का मतलब है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके पास 92% है। अगर ये 92% है so basically this is 8% and this is also 8%, so this becomes how much? 84%। तो इसका मतलब है हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारा 84% है। दैट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीस फोर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑल इंक्लूड द ट्रू वैल्यू। अगर सबके पास होगा तो इसका मतलब है होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है जनाब? वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीस फोर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑल इंक्लूड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अच्छा, उससे पहले भी लिखा हुआ है कुछ, सॉरी। 4 random samples of size 10 are taken and a 96% confidence interval of the population mean is found। अच्छा, 96% confidence interval का मतलब है कि हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो क्या होता है? वो प्रोबेबिलिटी होता है किस चीज का? ऑफ सर्टेनिटी दैट our mean exists। तो 96% का मतलब है वो 96% जो हिस्सा है हमारा उसके उस रेंज में हमारा जो है ना एग्जिस्ट करेगा मीन, वो 96% है। तो अब वो चारों में कह रहा है कि हो, तो इसका मतलब है 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.96। तो 4 दफा करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.849, जो कि 3 सेकेंड से करके हमने आंसर निकाला है। वो कह रहे हैं हाइट्स ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा हमें दिया हुआ है जनाब 0.17। A conservationist wishes to obtain a 99% confidence interval for a population mean with total width less than 0.2। So हमारी जो width है वो 0.2 है। n निकालना है। So width हमारे पास होती है जनाब 2 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। अब 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है? दिस इज 99%, this is 0.5%, this is 0.5%, so this becomes z value of phi inverse 0.995। so ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.576। so width is 0.2, this becomes 2 multiplied by z की जगह हम डाल देंगे 2.576। सिग्मा स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो 0.17 है और डिवाइड में अंडर रूट n। अंडर रूट n यहाँ चला जाएगा, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 0.2 हमारे पास डिवाइड होगा। तो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2.576 मल्टीप्लाई बाय 0.17 और डिवाइड में हमारे पास है 0.2।
So this becomes 4.3792. रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, दैट इज 19.2। तो इसका मतलब है n हमें कम से कम 20 लेना पड़ेगा। अरे यहाँ पर जितने भी आपको सवाल ज्यादातर नजर आएंगे उसमें वो आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलवा रहे होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए अब यहाँ पर मैं आपको जरा बता दूं दोबारा से एक दफा कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए सवाल किस तरीके के नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है म्यू प्लस माइनस जी वैल्यू, वही होता है जनाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। क्योंकि सैंपल की बात हो रही है तो यहाँ पर म्यू जो है बेसिकली म्यू कैप है, क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकला होगा, और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर बेसिकली एस स्क्वायर है क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो ये निकलता है जनाब n माइनस वन डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाय सैंपल वेरिएंस। जिसको हम n माइनस वन अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर यहाँ से निकालते। तो हर सवाल में तकरीबन आपसे यही काम करवा रहे होंगे। तो आप देखें, देखिए इस सवाल में देखें, इस सवाल में यही काम करना है आपको। फिर आप इस सवाल में देखें, इसमें भी यही काम करना है, इसमें डायरेक्ट काम करना है आपको। चलिए इसके अंदर इस सवाल पे आ जाएं, इसमें भी यही काम करना है आपने। ठीक है जी, अब इस पे आ जाएं, इसमें भी यही काम करना है आपको। तो ज्यादातर सवालात में आपको इसी तरह काम नजर आएगा। Where the time taken by a worker to complete a task was recorded for a random sample of 50 workers। तो n हमारे पास जो है 50 है। The sample mean न्यू दिया हुआ है भाई हमें 41.2, और अनबाइज एस्टिमेट पॉपुलेशन वेरिएंस हमें दिया हुआ है, मतलब हमें एस स्क्वायर दिया हुआ है 32.6। अच्छा, अगर हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, हम एस स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम n माइनस वन सॉरी हम मल्टीप्लाई करते हैं n अपॉन n माइनस वन n अपॉन n माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने सिग्मा स्क्वायर से। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी, उसको हम करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास n माइनस वन अपॉन n नहीं होता बल्कि n अपॉन n माइनस वन होता है, n अपॉन n माइनस वन होता है। अब तो सवाल पे अब वो क्या करें, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है आपको। अभी तक तो अभी बात समझ आ गई होगी कि आपको जी वैल्यू कहाँ की निकालनी है, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं हर सवाल में बनाता हूँ, तो इस सवाल में क्यों नहीं। ये 2.5%, तो ये भी 2.5%। जनाब दिस बिकम्स 5 इनवर्स ऑफ 0.975। 0.975 का करोगे तो जी वैल्यू आएगी जनाब 1.96। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है बार बार बता चुका हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है जनाब म्यू प्लस माइनस जी वैल्यू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। जनाब म्यू इज 41.2 प्लस माइनस जी वैल्यू इज 1.96, sigma square is 32.6, n is 50। so by that हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है दैट इज 39.6 से लेकर 42.8 तक का आ रहा है। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट में द प्रोबेबिलिटी दैट एन अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्लूड्स ओनली वैल्यूज दैट आर लोअर देन पॉपुलेशन मीन इज 1/16। तो इसका मतलब है, तो लोअर देन पॉपुलेशन मीन का मतलब है वो इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है हमें गिवन है कितनी जनाब, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/16। तो अगर ये 1/16 है तो इसका मतलब ये भी 1/16 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो जगह जनाब 14/16। तो अल्फा बनेगा जनाब 14/16।
तो 14/16 का क्या मतलब है? 14/16 का मतलब है 0.875, तो जिसको हम लिख सकते हैं 87.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब अगेन यहाँ पर उसी तरह के सवालात आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए अगेन आपको उसी तरह के सवालात नजर आ रहे हैं। ये वाला सवाल कर लेते हैं, करें हैं कैलकुलेट अनबाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन वेरिएंस ऑफ द शॉप डेली टेकिंग्स। तो ये बार बार करवा चुका हूँ आपको मैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। सो दैट इज 1030 1070, ये हमारी रेंज बनेगी। कैलकुलेटर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल बता दिया मैंने आपको। अनबाइस्ड वैल्यूज क्या बनेंगी जनाब? म्यू कैप जो है वो हमारा 1050 है, और हमारा जो एस स्क्वायर है वो है 2304। Okay, the mean daily takings for a random sample of n days is found. Estimate the value of n for which it is approximately 95% certain that sample mean does not differ from the population mean by more than 6. वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेट से अगर ये वाली वैल्यू मेरी मीन की है, तो ये कह रहे हैं कि मीन से मैं राइट जाऊं और मीन से मैं लेफ्ट जाऊं। ये दिया हुआ है जनाब $6, ये दिया हुआ है जनाब $6। जब ये $6 वो भी $6, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि विड्थ जो है वो मेरे पास 12 की है, और विड्थ का फॉर्मूला होता है जनाब 2 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ से बस आपको जी की वैल्यू निकालनी है। सो दिस बिकम्स 6 इज इक्वल्स टू जी मुझे अननोन है, सिग्मा स्क्वायर 2304 का अगर मैं रूट निकाल लूँ तो दिस बिकम्स 48 अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम एन निकालेंगे तो दैट इज 246। जी मुझे पता है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था, जी मुझे पता है। जी मुझे कैसे पता है जनाब? जी उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की है, तो दिस इज 95%, दिस इज 2.5%, and this is 2.5%. So this is phi inverse of 0.975. So I have the value of z, that is 1.96. तो यहाँ पर मैं z की जगह पर 1.96 यूज करूंगा। जनाब यहाँ पर सवालात आपको बार बार वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे आपको बताए गए, अभी तक करवाए गए। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।